जैन धर्म के प्रमुख संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की समाधि बीती 18 फरवरी को छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ राजनंद गांव में ब्रह्म मुहूर्त में 2:30 बजे हो गई थी। उन्होंने देह का त्याग करने से पूर्व लगातार 3 उपवास किए थे, जिनकी रविवार को विनया जयंती सभा का आयोजन रेलवे स्टेशन रोड स्थित 1008 भगवान नेमीनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में किया गया, जहां पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सहित भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित किए। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज युग के पुरुष थे, उनका त्याग और बलिदान देखते ही बनता है। वहीं जैन धर्मावलंबियों ने उनके जीवन के बारे में बताकर लोगों को जागरूक किया। एडी न्यूज के लिए फतेहपुर से धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। क्या प्रोग्राम था और केंद्रीय मंत्री आई थी, क्या कुछ किया गया? आज जैन धर्म के परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की समाधि 18 तारीख को भोर पहर हो गई थी। आज उनकी विनयांजलि सभा थी। विनयांजलि सभा में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सहित भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं आचार्य श्री को। आचार्य श्री महज जैन धर्म के लिए ही नहीं, पूरे सनातन के एक संत थे, पूरा सनातन उनको मानता था। आज जैन धर्म को काफ़ी बड़ी क्षति हुई है आचार्य श्री के न रहने से, लेकिन एक नियम है, जो आया है सो जाएगा। लेकिन आचार्य श्री जैन धर्मावलंबियों के मन से कभी भी जाने वाले नहीं हैं। यहाँ पर आज क्या कार्यक्रम किया गया? विनयांजलि सभा हुई थी आचार्य श्री की। आज उनको आह्वान किया गया था विनयांजलि का, तो दीप प्रज्वलन करके सारे समाज ने, सनातनियों ने, सब ने उनको विनयपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। आज हमारे यहाँ आचार्य श्री 108 गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की विनयांजलि सभा थी। उसमें हम लोगों के द्वारा महाराज श्री को दीप प्रज्वलित करके उनको विनयांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी यहाँ पर और गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पधारे हुए थे। उनका व्यक्तित्व तो हमारे गुरुवर का व्यक्तित्व, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ समर्पण और सिर्फ समर्पण का भाव रखा, और ऐसे कई संस्थाओं को उन्होंने जन्म दिया जिसमें आज भारतवर्ष के हजारों लोग, ऐसे दलित लोग जिनको कोई काम नहीं था, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे और जिनको कोई भी मतलब बहुत निम्न स्तर पर जी रहे थे, आज ऐसे कम से कम हजारों लोग उनके चल चरखा हस्तकरघा के उद्योग में लगे हुए हैं, जो मुनिश्री के द्वारा चालू करा गया। पूर्ण आयु, पूर्णोदय, प्रतिभा स्थली, ऐसे तमाम विद्यालय, कई संस्थाओं को उन्होंने अपने द्वारा यहाँ पर रचित बनवाया है ना, जिससे आज भारतवर्ष को, और उनका एक नारा था, इंडिया नहीं भारत बोलो, भारत बनो बने भारत, उनका ये। और उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जीवन अपना इसी में समर्पित कर दिया कि जनजीवन कैसे सुधरे, किस तरीके से उनका पालन पोषण हो, गरीब लोगों का। कई तीर्थ स्थलों का निर्माण उन्होंने, जैसे कुंडलपुर, नेमागिरी है ना, और कई ऐसे तीर्थ स्थलों का, अमरकंटक में ऐसे तीर्थ स्थानों का निर्माण कराया। और वहाँ पर हथकरघा के, उसके साथ साथ हथकरघा के, यहाँ तक कि सागर जेल में भी आज उनके नाम से हथकरघा का ऐसा कार्य चल रहा है, जिसमें हजारों कैदियों को इस यहाँ पर रोजगार मिल सका है, जो अपने हाथ से वहाँ पर हथकरघा के वस्त्र बनाते हैं, और जो इंटरनेशनल उस पे मार्केट में पूरे देश विदेशों में वो उनका बनाया हुआ वस्त्र वहाँ तक बिक रहा है, जिसकी इनकम से उनका पालन पोषण, उनके बच्चों का पालन पोषण सब बराबर बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। मंदिर और आप लोगों द्वारा समाज के लिए क्या किया जाए? समाज के लिए महाराज जी ने समाज को ये जीना सिखाया कि जैन धर्म क्या है। उन्होंने ये बताया जैन धर्म को किस तरीके से पालना चाहिए, किस तरीके से उन्होंने
गौशालाएं, कम से कम 10 गौशालाएं आज उनके नाम से और उनके उससे चल रही हैं, जिसमें हजारों लाखों गायें वहाँ पल रही हैं, जिनका कि उनके गौ से, उनके गोबर से बनाया हुआ सामान देश विदेशों तक सप्लाई हो रहा है, बिक रहा है ना। गौमूत्र का उत्पादन, गाय के घी का, ऐसे सब चीज़ों का, दवाइयों का, ऐसे हर चीज़ का उन्होंने अपने द्वारा, अपने सहयोग के द्वारा, अपने निर्देशन के द्वारा ऐसी तमाम चीज़ें चलवाई, जिससे वहाँ का जो भी प्राणी, जो भी वहाँ के लोग थे, कई स्थानों पर उन्होंने अपना जीवन सफल बनाया है। और अभी महाराज जी का खजुराहो में जब चतुर्मास हुआ था पिछली बार, तब वहाँ पर उस जेल के कई कैदी जिन्होंने उन वस्त्रों का निर्माण किया था, जैसे साड़ियाँ हैं, कुर्ते हैं, ये सब जो वस्त्रों का हथकरघा द्वारा वस्त्रों का जिन्होंने निर्माण किया था, वो सारे की प्रदर्शनी वहाँ लगाई गई, उनको दिखाया गया। वर्षों से लगातार नहीं, 18 फरवरी को उनकी समाज मरण हुआ है। उसके बाद ये पहली उनकी विनयान्जलि सभा है। क्या नाम है हाँ, आपका? मैं दीपक जैन, फतेहपुर दिगंबर जैन पंचायत से।